टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल हुआ है, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हमने सड़क बनाई इसको। तो भ्रष्ट, जुल्म करने वाले लोग और पापी लोग सब बीजेपी में है। बीजेपी तो जो है वो जिला पंचायत अध्यक्ष ने उनका ठीक कर दिया। जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, जितने भी जुल्म करने वाले लोग हैं, जितने भी पाप करने वाले लोग सब बीजेपी में। बीजेपी भ्रष्ट, जुल्म करने वाले लोग, पाप करने वाले लोग। बीजेपी जितने भी भ्रष्ट हैं, बताइए एक्सप्रेस वे बना, टूट गया। भाई आपने हमने सबने देखा ना वीडियो तस्वीर, और क्या कहते हैं कि ये बहुत टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल हुआ है, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हमने सड़क बनाई इसको। और कितने दिन बाद ही हो गया वहां गड्ढे? 13 दिन बाद। बुंदेलखंड तो प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद ही गिर गया था बुंदेलखंड। पूर्वांचल में तो न जाने कितने गड्ढे हैं आज भी, और जानवर कब आ जाए पता ही नहीं, किस रफ्तार से आ जाए पता ही नहीं है। तो इसलिए जितने भी भ्रष्ट लोग हैं सब बीजेपी में हैं। तो भ्रष्ट, जुल्म करने वाले लोग और पापी लोग सब बीजेपी में है। बीजेपी तुम नाम ही नहीं समझ पाए अभी तक। चंदा चोरी के लिए क्या मांग करेंगे? छात्रों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन चंदा चोरों पे अभी तक जो है एसआईटी बनी, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, घूम रहे हैं। चंदा राम धन, चढ़ावा चोरी और सब जा रहा बीजेपी के पास। तो बीजेपी को सफाई देनी चाहिए इस बात को लेकर। पंचायत चुनाव को लेकर उनके मंत्री ओम प्रकाश राजभर लगातार तैयारी है, मगर सरकार लगातार पंचायत चुनाव ऐसा है, अभी ये मिल के आए कुछ दिन पहले, ओम प्रकाश जी से मिलाए हैं। नेगेटिव मिला या पॉजिटिव मिला, या भगवान जाने क्या हुआ होगा। शरीर में तो यही बड़े हैं। चंदा चोरी का क्या तो इसलिए देखिए बाई इलेक्शन नहीं हो पा रहा है यहाँ। पूरे देश में बाई इलेक्शन हुआ, सरकार पीछे हट गई बाई इलेक्शन से। हारने के लिए नहीं, वो जानते थे कि फोर्स लगाना पड़ेगा, बिना फोर्स के जीत पाएंगे। और कितना फोर्स से वो काम लोगे आप। बीजेपी वाले कभी भी सगे नहीं हो सकते किसी के। आप देखिए दिल्ली में जो हुआ, सवाल तो ये कि लाठी पड़ी, उन्हें पता है लाठी किसने मरवाई, लाठी चलाने वाले को पता है किसके ऑर्डर में लाठी चली, जिस पे लाठी लगी उसे पता है किसकी वजह से लाठी पड़ी है। और बीजेपी सरकार में उसे पता ही नहीं लाठी किसके ऑर्डर से चली है। आज अधिकारियों के साथ ही नहीं है वो, सोचिए आप, और अधिकारियों को आगे कर दिया। एक अधिकारी तो इस्तीफा दे दिया। इसलिए जो अधिकारी अभी अन्याय कर रहे हैं, ये भी जान लेंगे बीजेपी उनकी भी सगी नहीं है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि फंसने वाले हैं ये लोग, उसी दिन साथ छोड़ देंगे। अब सब अपनी मन की बात कह रहे हैं। एक विभाग है उसके मंत्री का सब मन की बात जानना चाहते हैं, वो आ ही नहीं रहे सदन में। सभी सांसदों के सामने बला टल गई, मामला निपट गया, उन्होंने उनके मन की हो गई बात। सर बीजेपी के एक विधायक वीवीआईपी गेस्ट हाउस पर धरने में उनसे जब पूछा गया कि नीट पेपर लीक पर सर क्या रुकर कह रहे हैं कि हमने फिर एग्जाम तो करा दिया, क्या युवा का भविष्य यही इतना हल्का है? भारतीय जनता पार्टी पहले से साजिश षड्यंत्र करती आई है, सूची लिस्ट बदलने का काम ये करते आए हैं। और यूपी के हमारे सीनियर जर्नलिस्ट लोग या बड़े जर्नलिस्ट लोग ये जानते होंगे, एक समय पर बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी ने पूरा 0 सेशन हो गया था, 0 सेशन हुआ था, केवल इसी वजह से हुआ था। और जो अगर उस समय के जो लोग रहे होंगे एग्जामिनेशन कराने वाले लोग, अगर आपके संपर्क में हो तो पता करना कि उस समय बीजेपी के लोग लिस्ट बदलवाना चाहते थे, अपने लोगों को शामिल करना चाहते थे। जब उन लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं शामिल करेंगे, उसकी वजह से वो सेशन 0 हुआ था। आप पता करवा लीजिए केजीएमयू और किसी मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल का था तो मेडिकल का 1993 में। अरे केंद्र सरकार पेपर लीक पे कानून बना रही है, लेकिन अभी योगी गाजीपुर गए थे तो बीबी राम को मंच में बैठाए हुए। वो इसलिए बैठाएं कि उन्हें भविष्य में और पेपर लीक कराने पड़ेंगे। 20 हो चुके हैं पेपर लीक।
10 साल में 20। 10 साल में 20। नहीं, ये अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी जो कल से सत्र शुरू हो रहा है, नीट पेपर और जंतर मंतर में जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उत्तर प्रदेश में 2 पार्टियों के 2 विधायक हैं जो स्टैब्लिश्ड है, उन पर FIR भी दर्ज है, पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं का। तो क्या पार्टी उस मुद्दे को विधानसभा में उससे जोड़ करके कुछ? वो मुद्दा तो उठेगा ही उठेगा, और उत्तर प्रदेश के जेनजी और अल्फा भी देख रहे हैं कि जो पेपर लीक करते हैं वही सरकार में बैठे हुए लोग हैं। लेकिन खूब घेराबंदी आपने किया कदर दिलवाने की। जी गौशाला में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी अभी प्रभु हनुमान जी से हम लोगों ने सबने आशीर्वाद ले लिया है। ये वही हैं जिनके साथ हनुमान जी क्या व्यवहार किया था, याद है आपको? याद है? और ये FIR किस पे लिखा रहे हैं अभी लोकसभा में? समाजवादियों पर, विपक्ष के लोगों पर, पप्पू यादव पर, अवधेश जी पर, कांग्रेस पार्टी के नेता उन पर। तो FIR इन पे क्यों नहीं हुई जिन्होंने हनुमान जी को इस तरीके से पेश किया था? उन्हें मजबूर किया, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया उन्होंने। जितने भी ये पात्र बनते हैं, कलाकार बनते हैं, वो सब गरीब घर के परिवार के हैं। उनका इसी से जीवन यापन होता है। इसलिए पहले भी मैंने कहा था, अगर आपको याद हो 22 से पहले, चुनाव से पहले, तभी डॉक्टर राममनोहर लोहिया, नेताजी और हम सब लोग रामायण मेला कराते थे। रामायण मेला का बजट होता था चित्रकूट में और अयोध्या में। इन पात्रों को, जो कलाकार हैं, समाजवादी सरकार बनने पर इन कलाकारों को सम्मान दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारी हिंदुस्तानियत की परंपराओं को जो बढ़ावा देते हैं, जो भाईचारा, जो बंधु राष्ट्र बनाने के पक्ष में है, ऐसे कलाकार और ऐसे लोग, बुद्धिजीवी कोई भी होगा, उन्हें हम लोग सम्मान राशि से जोड़ने का काम करेंगे। जिस तरीके से कभी समाजवादी सरकार में यश भारती हर वर्ग के लोगों को, चाहे वो शायर रहे हों, चाहे वो कवि रहे हों, चाहे वो कलाकार रहे हों, चाहे खिलाड़ी रहे हों, चाहे संस्कृति से जुड़े हुए लोग रहे हों, उन सबको सम्मान राशि दिया करते थे। भविष्य में हमारी हिंदुस्तानियत तहजीब को बढ़ाने के लिए, उन परंपराओं को बढ़ाने के लिए अगर हमें सम्मान राशि तय करनी पड़ेगी तो इन कलाकारों के साथ उनको भी सम्मान राशि देने का काम करेंगे। ये हम लोग 22 में भी कर चुके हैं, आपको याद होगा। अध्यक्ष जी, जिस तरह से जो है सोशल मीडिया पे PM मोदी जी ने आगे जैन जी को माफी मांगने के बजाय माफ कर दिया, तो क्या ये डैमेज कंट्रोल का कोई तरीका है? हालांकि मैं कोई वो नहीं हूँ जो सुझाव दूं, लेकिन बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बुद्धिजीवी पार्टी, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को फंसा दिया उन्हें रील बनाने के लिए, और जैन जी ने उनकी रील बना दी। भाई पूरी बीजेपी ने उन्हें आगे कर दिया, रील बनाइए आप। और जब हम लोग इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं तो बड़ा दुख होता है, कैसी कैसी रील बनकर के आ रही है। इसलिए बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं, अंडरग्राउंड, अनरजिस्टर्ड, एक रंगी लोग, वो किसी के नहीं है। अब हम लोग जा सकते हैं। सर आखिरी प्रभु हमारे इंतजार कर रहे हैं सर, कल से आशीर्वाद देना। अरे वो जैन जी पत्रकार नहीं आ रहा, चलो क्या हो गया उसको? ओ पहले आपके दादा का, पहले फिर तुम्हारा। सर, कल से मानसून सत्र है, मुख्य सचेतक का ऐलान करेंगे? जंतर मंतर आंदोलन में आप अंतर्राष्ट्रीय हीरो के रूप में हो रहे हैं, मैं आपको अनुपस्थित पेश करना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, बहुत धन्यवाद। आइए एक बड़े में, हाँ आ जाओ। जैन जी लास्ट क्वेश्चन, और वो आ जाना, आप ऊपर आ जाओ मंच पे, आ जाओ। गयाली साहब ले आओ, जवाली साहब ले आओ। हाँ, हमारे बहुत ही ईमानदार विधायक। अच्छा जैन जी पहले पूछो, फिर बाद में। सर मेरा सवाल ये है कि लगातार आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी सोशल मीडिया के माध्यम से जेन जी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर क्या आपको नहीं लगता आपको भी ऐसी रील्स बनानी चाहिए? क्या आपको भी ऐसी रील्स बनानी चाहिए? आप डायरेक्ट जेन जी से कम्युनिकेट नहीं, मैं अपने जैन जी भाइयों से, जैन जी नौजवानों से, जैन जी और ये हमारे जैन जी पत्रकार
सर मेरा नाम लीजिए काशिफ जैन। नहीं, तुम्हारे जैनी पत्रकार सबसे पहले नाम दिया तुम्हारे, मैंने गलत बात, तुम तो हो ही उस उम्र की ना। खैर, तो मैं निवेदन आपसे करूंगा कि आप हमारे लिए अच्छा बनाइए, क्रिएटिव करिए, कुछ क्रिएटिव हो आपका, तो हम उसको प्रमोट करेंगे, हम लोग भी उसका। सर हम जेनजी स्टाइल में आपका एक इंटरव्यू करना चाहते हैं। वो स्टाइल क्या होगी तो वो हमें ट्रेन कर देना थोड़ा, तब हम आपके साथ इंटरव्यू में बैठेंगे, कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, तुम पुराने हो, तुम्हें क्या लेना देना। ठीक है, नेक्स्ट 15 अगस्त के बाद, ठीक है, डन, थैंक यू सो मच।